हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज है होलिका दहन का पर्व। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपको भक्त प्रहलाद बनना है। आपने सुनी थी ना मेरी वो स्टोरी पिछले वीडियोस में? ओके, तो आपको भक्त प्रहलाद की तरह अपने भगवान पे ब्लाइंड फेथ रखना है। ठीक है, हमें होपोनोपोनो मेडिटेशन नहीं करना है, हमें दूसरों को माफ़ करना सीखना है। अपना दिल इतना बड़ा करना है कि हम अंदर से ही लोगों को, बिल्कुल हर एक जन को जिसने हमारा दिल दुखाया है उसको माफ़ करना सीखे। होपोनोपोनो मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमें सीखना है कि जो हम कर्मा क्लियर करने की बातें करते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम लाइफ के हर एवरी सेकेंड्स अपने कर्मा ख़राब तो नहीं कर रहे। अपनी कोई भी भड़ास निकालने के लिए हम किसी और का दिल तो नहीं दुखा रहे। अपनी अंदर के जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए हम दूसरों का दिल तो नहीं दुखा रहे, और कहीं हम रिलीज़ ना करके अपने कर्मा तो नहीं बना रहे। तो ऐसी चीज़ों का, क्योंकि इस जर्नी पे एक तरफ हम अपने वुंड्स को हील करते हैं, इस जर्नी पे कहीं तो हमको बिल्कुल जैसे हम इनकारनेट हुए हैं और वैसा ही हमको प्योर बन के जाना है। तो कहीं तो हम अपने वुंड्स को हील कर रहे हैं और नए वुंड्स और नए कर्मा और नए ब्लॉकेजेस बना रहे हैं। तो हमें यही शिक्षा मिलती है आज के दिन। ठीक है, सारे अपने ब्लॉकेजेस कर्मा सबको जला दीजिए। ठीक है, और सिर्फ डिवाइन पे बिलीव करिए कि चाहे जैसा भी टेस्ट आ जाए, हमें प्रहलाद की तरह ब्लाइंड फेथ है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे हैं, सुनते हैं कि 18 मार्च को रीयूनियन होने वाले हैं। हाँ, मैंने भी परसों चैनलिंग डाली थी रीयूनियन की, और देखिए हमारे चैनल पर तो तभी से रीयूनियन चालू हो गए। वाई टू वेट फॉर द 18th मार्च? अब मैं बताती हूँ कि क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि 18th मार्च को है फुल मून इन वर्गो। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि फुल मून पे दो आत्माएं, हमारे ट्विन काउंटर पार्ट्स मिलते हैं, कुछ एहसास होते हैं। फुल मून मतलब एंडिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, एक साइकिल का एंड होता है। तो यहाँ पर रियूनियन सिर्फ ट्विन फ्लेम्स का नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसमें 18 मार्च से लेके 20th मार्च तक का ये टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पर रियूनियन सबसे पहले आपका हो रहा है खुद के साथ, उसके बाद आपका रियूनियन अपने भगवान के साथ हो रहा है, और उसके बाद आपका रियूनियन आपकी ट्विन फ्लेम्स के साथ हो रहा है, और जो ऑलरेडी चालू हो चुका है। ठीक है, 20th मार्च क्यों? बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो ऑलरेडी कम्युनिटी में आप जाइए, मैंने 2-4 पोस्ट, मेरे पास बहुत सारी पोस्ट आई थी, 2-4 मैंने यूनियन के बारे में डाला हुआ है, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे रियूनियन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि रियूनियन हो गया तो क्या हुआ, अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मेन चीज़, ये जो फुल मून इन विगो आ रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आने वाली है, इसीलिए सब कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है। लेकिन कोई भी चीज़ होने से पहले हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ लिटरली अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू अ ग्रेटर लेवल। ठीक है, मतलब आपको ये बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में लेके जाने वाली ये एनर्जी है। बट यू नीड टू लेट गो ऑल योर ओल्ड एनर्जीज़। अगर आप अपने पास्ट एनर्जीज़ को, अगर दैट एनर्जीज आर नॉट सर्विंग यू, आप उसको एंड नहीं करोगे। फुल मून इज़ द एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो आप अपनी ओल्ड एनर्जीज़ को एंड नहीं करोगे, एंड आप फिर उस लूप में फंसे रहोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। दैट दिस एनर्जी विल नॉट सर्व यू। सो अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, एंड इट्स द टाइम ऑफ द गुड मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो। ठीक है, इट्स अ टाइम टू start new projects, new jobs, new growth, new plannings and everything। तो आप अगर ओल्ड एनर्जीज़ को, ओल्ड अपने ही रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स को
अपने ब्लॉकेजेस को अगर क्लियर नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जर्नी पे क्लियर नहीं होगी. दैट यू नीड टू क्लियर ऑल द फॉल्स रॉन्ग एनर्जीज एंड पैटर्न्स. अगर आप ये सब चीज़ें क्लियर करते हैं तो आपके मनी ब्लॉकेजेस हील होंगे, आपके रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हील होंगे, आपके अबंडेंस ब्लॉकेजेस, आपकी ग्रोथ, सक्सेस एंड एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग. और देखिए हमारे चैनल पे, दिस इज़ द ओनली चैनल जहाँ पर हाईएस्ट रियूनियंस होते हैं और हाईएस्ट ग्रोथ होती है. बिकॉज यहाँ पर बातें ज़्यादातर, वी आर फोकस ऑन क्लियरिंग द एनर्जीज, और उन एनर्जीज को हमें हर फुल मून न्यू मून पे क्लियर करते जाना है. एंड हम लोग बिल्कुल टाइमली अपनी एनर्जी को क्लियर करते जा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ होती जा रही है. अगर हम पास बैगेजेस को लेके बैठे रहेंगे, पैटर्न्स को लेके बैठे रहेंगे, तो ग्रोथ नहीं हो सकती. आप सिर्फ डीएम की रीडिंग सुन के, डीएम डीएफ की रीडिंग सुन के अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते. आप डीएम डीएफ की रीडिंग सुन के अपने ब्लॉकेजेस, अपनी पास्ट एनर्जीज, अपने ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज नहीं कर सकते. एंड दैट इज़ द रीज़न इतनी कम रीडिंग मैं यहाँ करती हूँ. जब ओनली एज पर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, उसके बाद भी हाईएस्ट रीयूनियन एंड हाईएस्ट ग्रोथ हमारे चैनल पे हो रहा है. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिवाइन ब्लेसिंग एंड योर हार्ड वर्क. ठीक है. एंड जब आप इस फुल मून पे अपने सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को, ओल्ड पैटर्न्स को, अपने जज करने की एनर्जी, अपने ब्लेमिंग की एनर्जी, हमेशा दूसरों पे ब्लेम लगाना, अपने टॉक्सिन्स को दूसरों पे डालना, इस प्रकार के लो वाइब्रेशन एनर्जी से ऑपरेट नहीं करेंगे या ऑपरेट करना बंद कर देंगे, तब इक्विनॉक्स आपको क्या देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विनॉक्स मतलब जो हमारा मार्च 20 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इक्विनॉक्स. उस दिन हमारी जो डे एंड नाइट की जो लेंथ होती है वो सिमिलर होती है, लाइक 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट. ठीक है. दिस इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. तो दिस इक्विनॉक्स विल हेल्प यू इन बैलेंसिंग योर एनर्जी. दिस इक्विनॉक्स विल हेल्प यू इन श्रेडिंग और पीलिंग ऑफ ऑल योर लेयर्स स्मूथली एंड ईजीली. अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे अपने पे अब काम करना है, मैंने जो भी गलतियाँ करी हैं इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट नाउ आई एम गोइंग टू वर्क. तो यू हैव टू मेक द लिस्ट कि मुझे क्या क्या रिलीज़ करना है. एक तो वो, ठीक है, कि क्या क्या मुझे अपनी लाइफ में रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, उसकी लिस्ट बनाइए बिल्कुल यूनिवर्स को साक्षी मान के. ठीक है. और प्लस उसके बाद क्या क्या आपको रिसीव हुआ है उसकी लिस्ट बनाइए. ठीक है. बिल्कुल यूनिवर्स को ग्रेटफुल होते हुए ये दोनों लिस्ट बनानी है आपको. इस फुल मून पे लोग बहुत सारे मेडिटेशन सिखाते हैं कि ये मेडिटेशन करिए, ये हीलिंग करिए. मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ, हर एवरी फुल मून पे अगर आप यूनिवर्स को साक्षी मान के ये दो लिस्ट बनाते हैं कि यूनिवर्स अब इस मंथ मुझे ये चीज़ें लेट गो करनी है, इन पे काम करना है. ठीक है. और मुझे यूनिवर्स आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स. तो आप देखिए बाय द नेक्स्ट मंथ आप वो सारे ब्लॉकेजेस को हील कर लोगे और जो जिस चीज़ के लिए आपने ग्रेटफुल हुए हो वो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा. आप करके देखिए और बताइए मुझे फिर उस बाद कमेंट बॉक्स में. और जब इस बार आप 18th फुल मून को करोगे, आप इक्विनॉक्स पे बहुत स्मूथली ये लेयर्स आपकी छट जाएंगी. ठीक है. सो एट द एंड आई विल टेल यू दिस इज़ द टाइम to focus on your action, to focus on your thoughts, what you are thinking, because now your thinking will plant the seeds of your growth. ठीक है दोस्तों. आगे एक ड्रीम मैसेज जो हमारी डिवाइन फेमिनिन आपसे शेयर करना चाहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो आवर कम्युनिटी कि किस प्रकार से जो अभी रिसेंट का टाइम आया था, जो अभी जा रहा है, इज़ नॉट कम्प्लीटली गॉन. किस प्रकार से कोशिश की जा रही है टू इन्फ्लेम्स कम्युनिटी को ख़त्म करने की, मेंटोर्स को लड़ाने की, और आप पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में डिवाइन फेमिनिन ने अपने ड्रीम मैसेज को शेयर किया है. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख के उनको ब्लेसिंग्स दीजिए और बिल्कुल केयरफुल हो जाइए. ठीक है. सो आई एम ब्लेसिंग यू ऑल. हैप्पी फुल मून इन वर्गो एंड हैप्पी इक्विनॉक्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू. का जो दिन था बहुत हैवी एनर्जी थी हमारे पूरे सोल फैमिली के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर और मैम के ऊपर भी.
वो एकदम बहुत जो पावरफुल अटैक था। एक्चुअली इट वाज रिलेटेड टू कि किस तरीके से ट्विन कम्युनिटी को आपस में तोड़ा जाए। तो एक्चुअली मुझे कल मॉर्निंग में ड्रीम आया था, मॉर्निंग में ही, और इट वाज रिलेटेड टू आवर सोल फैमिली कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है। और ये अटैक मैम के ऊपर डायरेक्ट आ रहा था। इस चीज़ों को मेरे को थोड़ा सा क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट जैसे ही मैम की फर्स्ट वीडियो आई तो मैंने उसमें थोड़ा पोस्ट भी किया था कि नेगेटिव एनर्जी का अटैक आने वाला है, तो सबको थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रखना ही पड़ेगा। और मैं मतलब अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती थी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि इट वाज रिलेटेड टू डायरेक्ट मैम, क्योंकि मुझे गाइडेंस आ रही थी सोल फैमिली के साथ रिलेटेड। और जैसे ही मैम का सेकंड वीडियो आया कि उनके ऊपर ऐसा अटैक हो रहा है, तब मेरा ड्रीम एकदम क्लियर कट हो गया कि ये चीज़ इसके साथ रिलेटेड है। तो एक्चुअली ड्रीम जो था मेरा, उसमें ये आया था कि मुझे एक दुर्गा माता की वो दी गई थी, फ़ोटो दी गई थी उस ड्रीम में, कि तुम इसे कहाँ लगाओगे, कहाँ पे तुम उसको पेस्ट करोगे कि वहाँ से तुम्हारी जो वाइब्रेशन है माता की वो सब जगह जाए। तो मैं उस चीज़ को मेरे को जो बेस्ट सूटेबल जगह लगी कि मुझे माता की जो है वो वहाँ पे इस तरीके से लगाने हैं कि माता की जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी दुनिया की तरफ सराउंडिंग्स में फैलें। तो ऐसे ही मैं उसको लगाने के लिए मतलब एक चीज़ ढूंढ रही थी कि मुझे कहाँ पेस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे एक टेप की ज़रूरत थी। उस टेप को ढूंढते ढूंढते वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गई। ढूंढते 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 मैं एक ऐसे रूम में गई जहाँ पे मेरी पूरी सोल फैमिली बैठी थी, और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मेरी पूरी सोल फैमिली यहाँ क्यों बैठी है। देन आई जस्ट केम टू मतलब कि कहीं कुछ नेगेटिविटी है। अब जैसे ही मैं वहाँ उस रूम से बाहर निकली, तो वापस जहाँ पे मैंने वो लगाने की सोची थी वहाँ पे मैंने जैसे ही देखा, वहाँ पे पूरी नेगेटिव एनर्जीज पूरे वो ऐसे पूरा घेर के मतलब खड़े थे, एक ब्लॉक बना के खड़े थे, पूरा मीडिया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे पूरा मीडिया है, और वो एक पर्सन को, एक जेंट्स था, तो उनको लेके सामने उनसे बात कर रहे हैं। और मैं वहाँ पे देख रही थी कि यहाँ पे मैं माता की वो फ़ोटो छोड़ के गई थी, यहाँ से कहाँ चली गई। एंड मैं उसको देख रही हूँ देन कि वो कहाँ गई। मुझे दिख भी गई कि उसको भी वो माता की जो फ़ोटो थी उनको हटा के वहाँ से एक बहुत प्रोटेक्टिव प्लेस में रख दिया गया है। तो फिर भी मेरे माइंड में था कि मुझे वहाँ से वो कहीं कैसे भी लेके आनी है। जब ये इंसिडेंट हुआ दोपहर को, तब मुझे चीज़ें एकदम क्लियर हुई कि ये जो अटैक था इट वाज रिलेटेड टू मैम, और कि डिवाइन ने कैसे सबको प्रोटेक्शन में रखा। पूरी सोल फैमिली को जो मैम के साथ ट्रूली इन्वॉल्व हैं इस जर्नी में, उन सबको प्रोटेक्शन में रख दिया है डिवाइन ने, और मैम को भी प्रोटेक्शन में रख दिया है। मैम को वो पेन जो फील हो रहा था, वो एक अटैक था कि किस तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे जाने से रोका जाए, यही टेस्ट है। क्योंकि मैं लास्ट वीक से इस पे काम करने का मैं सोच रही थी, और लास्ट 1 वीक की मुझे वीडियो बनानी है कि 3D और 5D शिफ्ट के ऊपर कैसे वो मिसमैच हो रहा है। मुझे लास्ट वीक थोड़ी गाइडेंस आ रही थी। मैं 1 वीक का मेरे पास इतना थोड़ा सा प्रेशर चल रहा था बच्चों का, तो मैं नहीं बना पाई इसकी वीडियो। और कल मैंने सोचा कि मैं कल पक्का ये बना दूँगी फ्राइडे को, कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। नहीं बना पाई क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी थी। मैम की सारी जो आ रही थी, मैम के ऊपर जो अटैक हो रहा था, वो सारी एनर्जी मैं पर्सनली फ़ील कर रही थी। और मैं जो मैसेज मैम को कन्वे कर पा रही हूँ, वो जो लव सेंड कर पा रही हूँ, प्रोटेक्शन सेंड कर पा रही हूँ, वो मैम तक पहुँच ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने डिवाइन से गाइडेंस ली कि आप किसी तरीके से आप मतलब ये है थोड़ा सा भेजो मैम को, क्योंकि उनका जो जो अटैक हो रहा था एनर्जीज़ का, उसको रिलीज़ करना ज़रूरी था। एंड इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी
कि ये जो अटैक था वो सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहा है कि 5D और 3D में कौन कौन पर्सन रहेगा। एक्चुअली ये अटैक इसलिए है, यहाँ पे अटैक मेन मेंटर्स के ऊपर आ रहा है कि किस तरीके से उनका माइंड हाईजैक करके मैनिपुलेट करके उनका आपस में ही वो करवा दिया जाए। तो बेसिकली मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो काम मैम कर रही है ना, वो शायद कोई और पर्सन नहीं कर सा। इतने डेप्थ में जाके हर चीज़ को बताना, आपको सिर्फ ट्विन जर्नी के पर्पस से ही नहीं वो स्टैंड करवा रही। आप अगर मैम के सामने हम 3D का भी कोई पर्सन लाके खड़ा कर दें तो मैम के अंदर वो डिविनिटी है जिसके कारण 3D का जो पर्सन है वो भी अपने आप को चेंज कर देगा। यही मेन हमारा मकसद है ट्विन फ्लेम्स का, कि हमें अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। सो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्शन में रखो, पूरी सोल फैमिली अपने आप को जितना ज़्यादा हो सकता है प्रोटेक्शन में रखो, क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी को ब्लेमिंग की एनर्जी में नहीं रहना। मैम ने जो हमें कंसेप्ट सिखाया है कि हमें हमेशा लव की कंडीशन जो है वो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। अनकंडीशनल लव हमेशा सबको देते रहो। जिसने जो भी कुछ गलत किया है, गॉड डिवाइन पावर है उसको देखने के लिए, वो अपने आप ही उसका रिज़ल्ट उसको देंगे। हर चीज़, हर एक स्मॉल से स्मॉल चीज़ आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो रही है। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्विन फ्लेम्स की है कि हमें वो ही करना है जो हमारी जर्नी के लिए, हमारे डिवाइन पर्पस के लिए जो सही है। जो इस चीज़ से थोड़ा सा भी हटा, उसको इससे हटा दिया जाएगा, बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। और सो प्लीज़ सब लोग आप अपनी अपनी प्रोटेक्शन लेके चलिए। और दूसरा, हमें किसी को भी कुछ नहीं कहना, किसी को भी कुछ नहीं कहना। और यहाँ पे जैसे एक थॉट आ रहा है कि मैम एज अ मेंटर कुछ कॉपी करती हैं या ऐसा कुछ जो थॉट आ रहा है दूसरों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम अपनी वॉइस से एनर्जी पिक करके आंसर्स देती हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। अपनी सामने वाले की एनर्जी को सेंस करना, उसके अकॉर्डिंग बताना कि आप किस लेवल पे हो, आपको किसके ऊपर वर्क करना है, वो चीज़ मैम बहुत बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ही बताती हैं। और जिस किसी का भी अगर कोई भी थॉट प्रोसेस जैसा है, लेट देम डू, क्योंकि हर एक मेंटर का यहाँ पे अपना एक रोल है। वो शायद अपने हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनको वर्कआउट करने दीजिए अपने हिसाब से। जो भी डिसीज़न या जो भी एक्शन लेना है, कोई भी गलत करेगा वो सब भगवान अपने आप देख लेंगे। और मैम ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है छोटे बच्चों की, जो कि अभी 16-17 ईयर्स की हैं, मैम उनको संभाल रही है, मैम उनको बता कैसे उनको चलना है। हम जिस एज में भी हैं 35-40, फिर भी हम अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी लाइफ अभी स्पेंड हो चुकी है। बट उनको तो अपना कैरियर भी अपना बनाना है, इस जर्नी के ऊपर भी चलना है। उनके ऊपर कितना प्रेशर है, उनको कुछ चीज़ें उनको समझ में ही नहीं आएंगी। तो उस चीज़ के लिए जो मैम उनको गाइडेंस दे रही है ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। सपोज़ करो अगर किसी का यूनियन नहीं हो पाया, जैसे मैम ने कहा है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। अगर भगवान ने अगर किसी का यूनियन करवाना है तो वो चाहे तो 6-8 महीने में ही कर देगा। जो चीज़ पॉसिबल उन्होंने अगर 10 साल के बाद करनी है ना, अगर डिवाइन की मर्ज़ी होगी, अगर आपने ट्रूली अपने आप को डिवाइन, एक सोल, प्रॉपर डिवाइन सोल बना लिया, तो वो चीज़ आपकी 6 महीने में ही हो जाएगी। और जो प्योरली इस जर्नी के ऊपर चलेगा ना, उसको इतनी अबंडेंस, इतना प्यार, इतना इतना वो स्टेबिलिटी मिलेगी ना जिसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो
ये चीज़ मैम सिखाती हैं कि हमें अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे स्टैंड करना है, कैसे अपने आप को प्योर बनाना है। ये जो प्योर बनाने वाली एक जो चीज़ है ना, वो सिर्फ मैम ही सिखा सकती हैं कि एक प्योर सोल ही चाहेगी कि मेरे पास जो भी आए वो एज अ प्योर सोल की तरह ही बने। ये मैंने पर्सनली मैम से, ये फीलिंग मुझे हमेशा आती रही है और इसलिए मैं हमेशा मैम को चूज़ करती रही हूँ। एक्शन में रखें। और दूसरा ये था कि जैसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि मैम इतना चार्ज करती हैं। इट वाज नथिंग। अगर हम देखें कि मैम हमें जो सेशन देती हैं वो हमारे पास 7 to 8 मंथ्स के लिए होता है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें डेज़ के अकॉर्डिंग तो बहुत नॉमिनल चार्ज बनता है पर डे का। अगर हम उसे चाहें तो हम पर डे यूज़ कर सकते हैं, बट मैम हमें कहती हैं कि हमें वंस अ वीक करना है। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसका बहुत नॉमिनल चार्ज बनता है। नहीं तो अगर हम बाहर देखें तो एक एक सेशन के लिए कितना पे आउट करना पड़ता है। और अगर मैम ये चार्ज भी कर रही हैं तो मैम ये एक दक्षिणा के रूप में देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दक्षिणा के रूप में गुरु को कुछ नहीं देंगे तो वो टीचिंग्स हमें प्रॉपरली मिल ही नहीं पाएंगी। और दूसरा कि मैम जो कर रही है ना वो कोई नहीं कर सकता। सो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए किसी भी बात से। अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, फैमिली को प्रोटेक्शन में दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला 1 महीना और ज़्यादा हेक्टिक रहेगा, ट्रिगर से भरा रहेगा। अपने आप को सब सिक्योर रखिए और जितना हो सके उतना लव सबको दीजिए। मैम को लव दीजिए, मैम को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए।